हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक्स की ओर। तो हमारा जो अभी चल रहा था, हमने पिछली क्लासेस में जो करवाया था, आपको यहाँ पर करवा दिया गया है चंदवंश और पवार वंश, और फिर मैंने आपको यहाँ पे कर प्रणाली करवा दी थी चंदों की। तो चंदों द्वारा लगाए गए कर और चंदों के महलों के बारे में हम कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या है, वो पवार वंश से रिलेटेड है। तो हम क्या देखेंगे, चंद देख रहे हैं। तो हमने ये देखे उत्तराखंड है, ये हमारा, ये सपोज़ हमारा उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड है, ये हमारा चंदवंश है। ये चंदवंश का कुमाऊँ वाला क्षेत्र है, तो जो कुमाऊँ वाले क्षेत्र को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है गढ़वाल क्षेत्र की। गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या था, पवार शासक। यहाँ पवार शासक थे, तो पवार शासकों ने क्या-क्या यहाँ पे किलों का निर्माण करवाया और कौन-कौन से कर लगाए, तो उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो लगे थे, कितने कर लगे थे? 36 कर लगे थे। जबकि पवार शासकों ने कितने कर लगाए थे? 64 कर लगाए थे। तो इनके जो कर हैं और इनके जो कर हैं, कुछ-कुछ कर क्या है, मिले हुए हैं। 64 कर नहीं थे, जो 64 थे, वो आय के स्रोत थे, आय के स्रोत। हुँ। आय के स्रोत थे, जिसमें से आधे जो थे वो क्या थे, इनके अपने राजकोष में जाते थे। तो वो क्या थे, 32 के लगभग यहाँ पर क्या थे, कर के रूप में थे, मतलब इनको मिलते थे। और जो 32 थे वो कहाँ जो होते थे, देय होते थे। मतलब क्या था कि किसी अधिकारी को देने हो रहे हैं या फिर किसी कर्मचारी को दे रहे हैं। जैसे आपके वो था, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं गरखानेगी, गरखा अधिकारी को देने पड़ते हैं। तो देय वाले जो होते हैं वो उनके लिए ही लिए गए होते हैं, तो उन्हीं को देते हैं। तो ये वाले जो होते हैं देय वाले, तो ये इनकी संख्या भी कितनी थी, 32 थी। तो ये 32 थे और ये 32 है। तो ये पवार शासकों के द्वारा कर थे। और जबकि इनके करों को क्या कहा गया, 36 ही कर कहा गया है। इनके टोटल जो कर थे 36 कर थे और इनके जो कर थे वो 32 कर थे। और 32 देय अलग से थे, मतलब क्या था, ये किसी अधिकारी को देने होते थे। तो कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट्स कर हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी इनके करों में और इनके करों में समानता है। कुछ 1-2 कर जो हैं वो अलग-अलग हैं, ये कहते हैं कुछ-कुछ कर, और बाकी नहीं तो ऑलमोस्ट क्या है, समान तरह के ही इन्होंने कर लागू करे थे। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ छत्तीसी कर में भी एक कर ऐसा था, गोरखाओं ने भी लागू करा था। गोरखाओं के काल में जब हम बात करेंगे, तो वहाँ गोरखा द्वारा लगाए गए करों की बात होगी। तो अभी चलते हैं हम पवार शासकों की ओर। बाकी यहाँ पर क्या था कि किलों की बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ के किले कंप्लीट कर दिए थे, तो एक ही क्लास में दोनों को कर लेंगे हम यहाँ पर। और फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर करेंगे हम इनका थोड़ा-सा रिवीजन। तो जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर पवार शासक, पवार वंश। हुँ। अब क्या है, महत्वपूर्ण कर। जो टोटल कर थे ना, कुल कितने थे? कुल कुल जो था आय स्रोत, कुल आय के स्रोत जो थे इनके 64 थे, 64 आय के स्रोत थे, जिसमें 64 में क्या था, ये देय थे 32, देय का मतलब देय थे। आय जो था ना, इनके जो आय के स्रोत थे वो भू राजस्व पे ही थी। भू राजस्व यानी कि भूमि के ऊपर ही। तो भू राजस्व इनके लिए ज़्यादातर मेन होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, भू राजस्व ही ज़्यादा लागू होता है। तो यहाँ पे जो 32 थे वो देय थे, और यहाँ पर जो 32 थे वो क्या थे, शासन के लिए थे, शासन के लिए, शासक के कर। शासक के लिए ये कर थे और ये देने होते थे अधिकारियों को। तो हमारे जो महत्वपूर्ण कर हैं उनकी बात कर लेते हैं हम, महत्वपूर्ण कर। फटाफट देखेंगे हम इसको, महत्वपूर्ण कर। तो कुछ-कुछ कर थे, जैसे कि हमारा सिरती कर हो गया, कूद कर हो गया, भेंट कर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछली बार, सिरती कर किसे कहते हैं, सिरती कर। सिरती कर, कूद कर, भेंट कर, मांगा कर, कटक कर, रिवीजन भी हो जाएगा साथ-साथ। सिरती कर क्या था?
नगद कर था, नगद कर था, नकद, नकद, नकद होती है ना, नकद धनराशि, नकद कर था और भोटिया व्यापारियों से ले आता था, भोटिया व्यापारी से ले आता था, भोटिया व्यापारी से, व्यापारी से। तो जो भोटिया व्यापारी थे उनसे लिया आता था सिरती कर, कूद कर होता था। ये क्या होता था? नकद के बदले अनाज, नकद के बदले अनाज। नकद के बदले अनाज, नकद के बदले तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि नकद के बदले अनाज किसमें दिया जाता था? क्योंकि क्वेश्चन का तो कुछ पता नहीं है कि कैसे घुमा दे, तो ये अनाज होता था। भेंट कर, राजा को भेंट, राजा को भेंट। फटाफट करेंगे क्योंकि हमने ये तो पढ़ चुके हैं। ये अब हम पवार शासकों में पढ़ रहे हैं। मांगा कर क्या होता है? सैनिकों के लिए। ये मांगा कर जो होता है ये युद्ध के समय मांगा जाता है, युद्ध के समय। जब युद्ध होता है ना के समय जनता से मांगा जाता है, जनता से ही तो लगता है, जनता से। युद्ध के समय कटा कर क्या था? सैनिकों के लिए, सैनिकों। ये मैंने आपको बताया था कटक के बारे में, तो वो आपको वहां पे बताया था। कौन सी फिल्म थी, कौन सी मूवी थी वो? बाहुबली। तो बाहुबली मूवी में क्या था? कटप्पा था, कटप्पा था ना। तो कटप्पा, कटक, कटप्पा, कटक। तो कटप्पा जो था सैनिक ही था, सैनिक का सबसे बड़ा सेनापति था वो। तो सेनापति था ना कटप्पा, तो इसी से कटक याद रखेंगे। तो कटक कर सैनिकों के लिए होता था, ये कर लिया जाता था जनता से। छठा कर जो था वो कौन सा कर था? सीयूकर हमने नहीं करा है, सीयूकर। सीयूकर, सीयूकर किस लिए आता था? जो राजा के सेवकों के लिए, सेवकों के लिए, सेवकों के लिए, सेवकों के लिए ले आता था सीयूकर। फिर आ गया घोड़ों के लिए ले आता था घोड़ियाल कर, घोड़ी यालो कर, घोड़ी यालो कर। घोड़ों के लिए राजा के, घोड़ों के लिए ले आता था, कौन सा कर ले आता था घोड़ों के लिए? घोड़ी आलो कर। फिर आ जाता है गरखा नेगी, गरखा नेगी कर, गरखा नेगी। अरे यहाँ पर तो नंबर डालना है। गरखा नेगी, गरखा नेगी, ये भी उसमें भी था। तो लगभग जो है सारे उसमें हो चुके हैं। तो ये जो कॉमन वाले हैं जो उसमें कुमाऊं में भी थे और गढ़वाल में भी थे। गरखा नेगी कर, तो गरखा नेगी कर किसको? गरखा अधिकारी को होता था, गरखा अधिकारी, गरखा अधिकारी को दे। तो ये तो जैसे राजा के सैनिक वसूलेंगे, किसके लिए? घोड़े के लिए, राजा के लिए, घोड़े के लिए, सेवकों के लिए ये वाला कर जो आएगा ये किसको जाएगा? घर का अधिकारी जो था उसको दे दिया जाएगा ये कर। ये राजा अपने पास नहीं रखेगा, ये अधिकारियों को दे देगा ये वाला कर। फिर इसके बाद आता है कुकरियालो कर, चराई कर, वन खनिजों से संबंधित गिरे, बेकर, सियारचारी, वाजनिया कर, कटक कर। ये सारे कर हैं। बेकर, बेकर क्या होता था? बेकर क्या होता था? बेकर अनाज के रूप में ले आता था, अनाज रूप। कुकर आलो कर, कुकर, कुकर आलो उसमें भी था। वो आपका हो गया था कुत्ते जो इनके वो होते हैं। तो राजा के जो पालतू कुत्ते होते हैं, कुत्तों के लिए होते हैं। तो इसके बाद और कितने ये तो थोड़े से यहाँ पे रख दिए। और चराई कर, वन कर, भोटांतिक और भोटांतिक और तिब्बत। बाकी सब तो वैसे ही हैं। भोटांतिक, भोटांतिक 11 नंबर हो गए। भोटांतिक, इसको ना यहाँ पे थोड़ा-सा मिटा देती हूँ। भोटी व्यापारी, व्यापारी लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा-सा यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 भोटांतिक, भोटांतिक कर। भोटियो व्यापारियों से लिया जाता था, भोटियो व्यापारी, व्यापारी
पारी, ये व्यारी हो गया, व्यापारी, व्यापारी से लिया जाता था। फिर हो जाएगा आपका 12वें नंबर का जो होगा भोटांतिक कर के बाद आ जाता है आपका चराई कर, गृह कर, गृह कर, गृह कर जो था ये भी, ये भोटांतिक कर भी वहाँ नहीं लगा था और लगा था नहीं लगा था, और जो गृह कर था वो भी नहीं लगा था। यहाँ पर गृह कर जो है ये किसका था? पवार शासकों का था। तो गृह कर गृह घर, गृह कर तो घर से समझ सकते हैं, तो भवन पे लगा होता था, भवनों पर। तो भवनों के उसमें भी इन्हें देना पड़ता था। तिहरा हो जाता है यहाँ पर खनिज कर, खनिज जो भी खनिजों से संबंधित था, खनिजों से, खनिज कर लिख देती हूँ मैं यहाँ। तो ये दिया जाता था आपका चरगाही, चरगाई कर, चरगाई कर, चराई कर, चराई कर, चराई कर, चराई कर, जो चराते हैं तो ये भी लगा हुआ था। इसके साथ-साथ आपका और कौन-सा करता है यहाँ पर? इसके साथ-साथ आपका लगा था वनों से संबंधित था। बेकर था, शिलाचारी था, वाजनीय कर था। एक वाजनीय कर और लिख देती हूँ यहाँ पर। 15 वाजनीय कर, वाजनीय कर भी वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा नृतकों वाला। वाजनीय कर, नृतकों पर, नृत्यकों पर। तो ये कुछ कर हैं जो मतलब टोटल जो लगे थे 64 थे, 64 आय के स्रोत थे, जिसमें से 32 कर थे और 32 देने होते थे। तो ये तो शासकों के द्वारा कुछ-कुछ कर हैं जो आप देख सकते हैं। सिरती भी कुमाऊँ में था, कूद भी, भेंट भी, मांगा भी, कटक भी, सियूक भी, घोड़ियाली भी, गरख्याली, वेकट भी और कुकरियालो भी। जबकि भोटांतिक और गृह कर आप देख सकते हैं वहाँ पर शायद नहीं था। गृह कर तो नहीं था, भोटांतिक को एक बार देख लेना। भोटांतिक कर भी नहीं था वहाँ पर, खनिज कर जो था, खनिज कर आप खानों वाला जो कर देखोगे ना वहाँ पे खनिज कर भी आ जाएगा। एक वनों से रिलेटेड कर है, वो भी इसके अंदर आ जाता है वनों से रिलेटेड। तो वनों से रिलेटेड जो कर था वहाँ पर वन संबंधित कर, वन संबंधित कर, तो ये जो था ये वन संबंधित कर था, ये भी वहाँ पर नहीं था। चराई कर वहाँ पर था, चराई कर आप देख सकते हैं जहाँ पे गाय चराई कर होता था। 4 गाँव से ले आता था, वाजनीय कर नृतकों से ले आता, ये भी वहाँ पर था। तो ये जो कुछ-कुछ कर होते हैं, ये शासकों को देने होते हैं, ये पवार शासकों को देने जनता पर लागू किए गए थे, किसने? पवार शासकों के द्वारा। तो इतने तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे याद रखना, आप थोड़े-थोड़े करों को देख लेना। अगर वहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन-सा कर जो है, कौन-सा कर पवार शासकों के कौन से कर कुमाऊँ तथा पवार दोनों में लागू हुए? कुमाऊँ व पवार नहीं, कुमाऊँ व पवार थोड़ी होता है, कुमाऊँ व गढ़वाल। दोनों में लागू हुए, दोनों में। कब? यहाँ पे चंद है जब चंद शासन है और यहाँ पर पवार शासन चल रहा है, जब की बात चल रही है। तो घूम के देख सकता है, मध्यकाल की बात कर सकता है। तो कौन-कौन से कर की बात कर दी? यहाँ पर आपको दे दिया यहाँ पर जैसे वाजनीय कर दे दिया पहला। दूसरा दे दिया आपका कहते हैं सिरती कर दे दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है, सिरती कर। दूसरा आ जाता है ये दोनों दोनों, ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं विकल्प बी, तो ए, बी, सी, डी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वाजनीय कर है, सिरती कर है, ये दोनों और विकल्प बी, सिर्फ विकल्प बी। तो हम इसे तो नहीं कर सकते क्योंकि क्या है जैसे हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमें दोनों को देखना है। तो वाजनीय कर देखते हैं तो वाजनीय कर वहाँ भी लगा था और यहाँ पर भी लगा है, तो वाजनीय कर हमारा हो जाएगा। सिरती कर देखेंगे, अब इसको तो देख लिया हमने, अब खाली हम इसको टिक नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, ये तो हुआ था, अभी इसे भी चेक करना है कि ये भी हुआ था या नहीं। तो सिरती कर जो था ये भी देखेंगे तो ये कुमाऊँ में भी था और ये गढ़वाल में भी था। ये पवार शासकों ने भी करा था और चंद शासकों ने भी करा था। तो हमारा जो पहला है और दूसरा
से हैं मतलब दोनों हैं, तो हमें दोनों को ही टिक करना है। अब क्या होता है ऑप्शन के हिसाब से देखा जाता है, अगर अलग-अलग कर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 कर दे दिए, यहाँ पे 2 कर दे दिए, फिर 2 कर दे दिए, फिर 2 कर अलग-अलग दे दिए, तो हम वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, हैं? लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दे दिया है कि हमारे पास एक ऑप्शन हो रहे, ये दोनों और एक ने कह दिया है कि सिर्फ़ बी वाले को कहेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये था, ये भी था, तो मतलब कौन-सा सही होगा हमारा सी वाला सही होगा, तो यहाँ पे हमारा लग जाता है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है वैसे आप ज़्यादातर घुमा कर आते हैं। कैसे आएँगे आपके जैसे कर दे दिया जाएगा, एक जगह कर दे देंगे और दूसरी जगह क्या दे देंगे, शासक दे देंगे या फिर वंश का दे देंगे। फिर यहाँ पे कर लिखे होंगे ऐसे और यहाँ पर भी शासकों के नाम लिखे होंगे या कुछ लिखा होगा, यहाँ पे मिलाने को कहेगा। ऐसे, ऐसे मिला और यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऐसे दिया होगा 1, 2, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 4, 3, 2 ऐसे दिया होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप के हमें यहाँ पे टिक लगाना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, यही मिल रहे हैं ज़्यादातर तो देखेंगे आप स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम को तो इसी टाइप के मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो कभी-कभी ना ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे डाल देते हैं, तो हमें सब कुछ आना चाहिए। तो ये हमारा करो से रिलेटेड था। तो इससे आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं इससे आगे बढ़ के किलो के बारे में कि अभी हमने जो चंदों के करा था तो जैसे हमने चंदों को कंप्लीट करा है वैसे ही हम पवार शासकों को कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे भी हम देखेंगे हमने शासक पढ़ लिए हैं, अब हम वहाँ के क्या करेंगे जो भी महत्वपूर्ण किले हैं, उनको देख लेंगे। बाकी अगर कुछ छूटता है तो हम जब ज्योग्राफी करेंगे वहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो चीज़ें जैसे उसमें क्या होता है ज्योग्राफी में तो हम ये करते हैं ना, कि हमें जैसे हमें ज्योग्राफी में सब पढ़ना है, तो हमें क्या कहा है कि मंदिर जैसे पहाड़ के बारे में पढ़ना है अभी हमें, उत्तराखंड के पहाड़ों के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे कि सारे पहाड़ों को दिखाएँगे ना वहाँ पर, तो हमारा जो छूटेगा तो हम उसमें डाल देंगे। अब इसके बाद दिखाएगा पहाड़, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं वहाँ पर? भौगोलिक विभाजन की, तो भौगोलिक विभाजन किस तरीके से हुआ? फिर उसके बाद पहाड़ दे ग्लेशियर देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, नदियाँ देखेंगे और फिर स्थान पे जाते हैं, तो स्थान की बात आती है, तो वहाँ पे कौन-कौन से स्थान हैं? कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो आजकल के टाइम के बनाए हुए होते हैं, वैज्ञानिक स्थान है, कुछ किले के निर्माण की बात आती है, तो हमारे वहाँ पे थोड़ा बहुत छूटता है, तो वहाँ पे हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखते हैं हम अब पवार शासकों के महत्वपूर्ण किले, मतलब गढ़वाल क्षेत्र के महत्वपूर्ण किले कहेंगे। ये कुछ तो पवार शासकों ने करे हैं और कुछ क्या हुआ है कि बाद में बनाए गए हैं या पहले के थे, तो उनको भी इसी के अंदर देख लेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र में कौन-कौन से रहे। ये बहुत ही काला हो गया है, ये अब अच्छा नहीं मिटा रहा है। दूसरा लाना पड़ता है ये। ये इसको हाथ से मिटाई थी। हाथ काले हो गए। तो यहाँ पर पवार शासकों के यानी कि गढ़वाल क्षेत्र के महत्वपूर्ण किले। हुँ। तो गढ़वाल क्षेत्र के यानी कि हम बात कर रहे हैं गढ़वाल क्षेत्र की। तो अब हम गढ़वाल क्षेत्र क्योंकि हमने पिछली क्लास में क्या कुमाऊँ वाला क्षेत्र को वहाँ पे दर्शाया था, तो अब हम देखेंगे कौन-सा क्षेत्र? अब हम देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र। तो हमारा जो यहाँ से पिथौरागढ़ कट गया, यहाँ से बागेश्वर कट गया और यहाँ से ये हो गया। तो जो हमारा गढ़वाल वाला क्षेत्र आता है, वो हमारा ये होता है ये हो गया हमारा गढ़वाल। यानी कि यहाँ पर कौन-सा शासन चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है पवार वंश। ये हो जाएगा आपका गढ़वाल मंडल हो गया ये, हैं। अब यहाँ पे जिलों को दर्शा लेते हैं थोड़ा-सा।
ये आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया। यहाँ से जाएगा देहरादून और यहाँ से जाएगा आपका उत्तरकाशी। ये हो गया रुद्रप्रयाग और ये हो गया ये। तो ये हो गया आपका उत्तरकाशी, चमोली कोने में लिख देती हूँ और यहाँ पे पिथौरागढ़ आता है, वो कुमाऊँ का क्षेत्र होता है। यहाँ आ जाता है पौड़ी गढ़वाल, ये हो गया रुद्रप्रयाग और ये हो गया टिहरी गढ़वाल और ये हो गया देहरादून और यहाँ पर आ जाता है हरिद्वार। थोड़ा चौड़ा-चौड़ा आ जाता है। तो ये वाले क्या हैं गढ़वाल क्षेत्र के ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। तो अब हम देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र में कौन-कौन से किलों का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले आता है चाँदपुर गढ़ी। चाँदपुर गढ़ी। तो चाँदपुर गढ़ी जो थी वो आपकी चाँदपुर गढ़ी चाँदपुर गढ़ी। तो चाँदपुर गढ़ी क्या है एक यहाँ पर भी किले का निर्माण था क्योंकि चाँदपुर गढ़ी जो था कनकपाल आता है चाँदपुर गढ़ी में तो वहाँ क्या होता है कि भानु प्रताप से मिलता है। भानु प्रताप जो होता है उसे अपना दामाद बनाता है और सब कुछ राजपाट जितना भी होता है सौंप के यहाँ चला जाता है बद्रीनाथ चला जाता है। तो यहाँ पे एक अगर वो कहते हैं वो शासन में था तो वो कुछ न कुछ किले का वहाँ पे किला तो होगा ही। तो वो जो चाँदपुर गढ़ी का किला था वो वहाँ पर था चमोली में स्थित था। तो पहला जो किला है वहाँ उसका नाम क्या है? चाँदपुर गढ़ी। वहाँ पे महल करके लिखा था, यहाँ पे गढ़ के फॉर्म में मिलेगा आपको। तो पवार शासकों के जितने भी किले बने हुए थे, उनको क्या है स्थान के नाम से जाना जा रहा है यहाँ पर। तो स्थान जैसे चाँदपुर गढ़ी में किला बना था, तो उसे है चाँदपुर गढ़ी और ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है चमोली में, चमोली में स्थित है, चमोली में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। 9वीं शताब्दी से बनाई है 9वीं शताब्दी। ऐतिहासिक रूप में ऐतिहासिक क्योंकि क्या है पवार शासकों का यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है। तो ऐतिहासिक रूप में पवार शासकों की क्या है ये महल है। तो पवार शासकों का ऐतिहासिक महल पवार शासकों क्योंकि इसी से उनका इतिहास जुड़ा है कि कैसे उनका क्या है नींव रखी गई थी। तो पवार शासकों का ऐतिहासिक महल कहाँ पर है? चाँदपुर गढ़ी चमोली में। ये हो गया आपका पहला चाँदपुर गढ़ी। फिर दूसरा आएगा देवलगढ़ किला, देवलगढ़ किला। तो जैसे क्या हुआ जैसे कि कीर्तिचंद का आक्रमण होता है कुमाऊँ वाले क्षेत्र से। कुमाऊँ वाले क्षेत्र से क्या होता है? ये कीर्तिचंद का आक्रमण होता है। कीर्तिचंद का आक्रमण होता है चाँदपुर गढ़ी में, तो ये क्या हो जाता है, ये डर जाता है। फिर क्या होता है इसके क्षेत्रों को कुछ क्षेत्रों को क्या होता है, जो कीर्तिचंद था उसने अपने अधीन ले लिया। अब अपने अधीन ले लिया, उसके बाद ये क्या करता है कि बाद में इस पे कर थोप देता है या फिर इससे कहता है कि आपको इतना देना पड़ेगा। तो बाद में क्या ऐसे इसके जो इसका क्षेत्र था इसको वापस मिल जाता है। लेकिन क्या होता है ये घबरा जाता है। तो ये सोचता है अब यहाँ से क्या करे, यहाँ से जो है राजधानी अपनी स्थानांतरित करे। पहले क्या थी चाँदपुर गढ़ी यहाँ पर पवार शासकों की राजधानी राजधानी। पहली राजधानी इनकी क्या थी? चाँदपुर गढ़ी थी। तो चाँदपुर गढ़ी इनकी क्या थी? राजधानी थी। फिर कहाँ स्थानांतरित कर देता है ये? पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित कर देगा राजधानी देवलगढ़ में, देवलगढ़ में स्थानांतरित कर देगा राजधानी और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाएगा जिसे कहते हैं देवलगढ़ का किला। तो देवलगढ़ का किला जो बनाता है वो कहाँ बनाता है? देवलगढ़ में। तो देवलगढ़ किला, देवलगढ़ किला। तो देवलगढ़ जो किला है वो कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल। किसने बनाया था? ये बनवाया था अजय पाल ने जो शासक आया था ना 52 गढ़ों को जिसने जीता था, तो अजय पाल ने यहाँ पर इसकी इसको बनवाया था। यहाँ पे क्या रखी गई थी, जो देवलगढ़ में इसने अपने राजधानी की नींव रखी थी मतलब राजधानी स्थानांतरित कर दी थी यहाँ पर। फिर इसके बाद ये तीसरी राजधानी जो है श्रीनगर में भी स्थानांतरित करता है। पहले यहाँ राजधानी कहाँ थी? चाँदपुर गढ़ी में थी, फिर चाँदपुर गढ़ी से देवलगढ़ ले गया फिर देवलगढ़ से कहाँ ले आता है? श्रीनगर स्थापित कर देता है श्रीनगर। तो श्रीनगर यहाँ पे आ जाता है श्रीनगर।
श्रीनगर, तो जब श्रीनगर आता है तो श्री एक किले का निर्माण करवाता है, उस किले का नाम क्या होता है? श्रीनगर फोर्ट। तो फिर जो राजधानी बनाता है वहाँ पर एक किला बनाता है, उसका नाम होता है श्रीनगर फोर्ट। तो जो अगला था वो क्या था? श्रीनगर फोर्ट। फोर्ट मीन्स क्या होता है? किला ही होता है श्रीनगर फोर्ट। श्रीनगर महल कह दीजिए, श्रीनगर किला कह दीजिए, श्रीनगर फोर्ट कह दीजिए। तो श्रीनगर फोर्ट भी कहाँ स्थित है? ये भी पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल। श्रीनगर फोर्ट, पौड़ी गढ़वाल। अजय पाल ने ही इसको स्थानांतरित करा था, अजय पाल ने। अजय पाल ने 1517 में राजधानी परिवर्तन कर राजधानी परिवर्तन। इसके बाद ये क्या बन गया था? प्रमुख केंद्र बन गया था इनका, प्रमुख केंद्र। और बाद तक आप देखेंगे ब्रिटिश शासन में तो ये क्या होता है? देवलगढ़ को ही यहाँ, ये श्रीनगर को ही यहाँ पर इनकी भी किनकी राजधानी रहती है? जब ब्रिटिश शासन रहता है तो उनकी भी राजधानी रहता है। और टाइम होता है जब क्या होता है कि राजधानी परिवर्तित की जाती है, तो पौड़ी गढ़वाल को वहाँ पर राजधानी वहाँ पर बनाया जाता है। तो श्रीनगर फोर्ट जब पौड़ी गढ़वाल की स्थापना होती है ना, तो उसे राजधानी बनाया जाता है। अभी क्या था? अभी प्रमुख केंद्र बना हुआ था किसका? पवार शासकों का प्रमुख केंद्र क्या बना था? श्रीनगर फोर्ट बना था। फिर अब बात करेंगे हम चौथे वाले किले का। तो चौथे किले का नाम था यहाँ पर आपका टिहरी फोर्ट, पुरानी टिहरी कहते हैं इसे। टिहरी फोर्ट, पुरानी टिहरी। टिहरी फोर्ट, पुरानी टिहरी, गढ़वाल राजाओं के बाद निवास स्थान। तो गढ़वाल राजाओं का जो बाद का निवास स्थान रहा था, यानी कि बाद में पवार शासकों का निवास स्थान। तो टिहरी फोर्ट कहाँ पर होगा? टिहरी में होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टिहरी फोर्ट। तो ये वाला जो मैं अभी देख रही हूँ, ये क्या है यहाँ पर? ये तो मैंने मैप के थ्रू बता दिया है, लेकिन क्या होगा ना कि जब टिहरी फोर्ट होगा ना, तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है? एक ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो किले का निर्माण किया जाता है, वो क्या होता है? टिहरी फोर्ट। तो इसे मैं हटा देती हूँ अभी, क्योंकि इसमें उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल दोनों आते हैं, क्योंकि स्थापना बाद में हुई थी। तो यहाँ पे जो टिहरी गढ़वाल और ये था, तो यहाँ पे पवार शासक थे। तो यहाँ पे बाद में जैसे ब्रिटिश शासन आता है ना 1815-16 में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? सुदर्शन शाह आता है, तो यहाँ पे इनकी प्रमुख राजधानी रहती है। तो एक किले का निर्माण करवाता है जिसे कहते हैं टिहरी फोर्ट। तो ये हो गया टिहरी फोर्ट किला। इस तरीके से यहाँ पर आपका नरेंद्र पैलेस, नरेंद्र पैलेस। नरेंद्र पैलेस कहाँ है? ये भी टिहरी में है। टिहरी गढ़वाल में है। ये टिहरी गढ़वाल में है। नरेंद्र शाह ने बनाया था। नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह आता है, तो नरेंद्र शाह जो होता है यहाँ पे एक निर्माण करवाता है किले का, उसे कहते हैं नरेंद्र पैलेस। नरेंद्र पैलेस। तो नरेंद्र पैलेस कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में है। तो मैं इसको अभी टिहरी इसी टाइप से यहाँ पे भी कर देती हूँ, कोई नहीं। तो पहले जब क्या था, ये नरेंद्र पैलेस जो है टिहरी गढ़वाल में ही है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको टिहरी गढ़वाल में ही नरेंद्र पैलेस। तो नरेंद्र पैलेस कहाँ है? ये भी टिहरी गढ़वाल में है, नरेंद्र शाह। तो एक चीज़ आपने याद रखी होगी, जो शासक थे, पवार शासक थे, तो पवार शासकों में क्या थी? पहले जो उपाधि थी ना, वो थी पाल की।
जो फर्स्ट शासक थे उनकी उपाधि थी पाल की, लेकिन जब बलभद्र शाह आता है मतलब बलभद्र शाह आता है तो फर्स्ट शाह की उपाधि फर्स्ट शाह उपाधि धारण कर लेता है। तो फर्स्ट शाह उपाधि धारण कर देते हैं, यहाँ पे इसकी स जो बन जाता है, इसका नाम आगे जुड़ जाता है बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह तो ये क्या था, पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण करती थी, और जबकि पहले क्या होता था, पाल जुड़ा होता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला कौन-सा पवार शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की? वो था बलभद्र शाह। इसके बाद आप जितने भी शासक देखेंगे वो क्या हैं, वो किस फॉर्म में हैं? वो सारे शासक जो हैं शाह के फॉर्म में हैं। जैसे पृथ्वीपति शाह, महीपति शाह, सुदर्शन शाह, जितने भी आएँगे वो सब शाह-शाह हैं मतलब। मेदिनी शाह, फतेहपति शाह, वो सारे शाह के हैं। लेकिन इससे पहले वाले जो होंगे सहजपाल, कनकपाल, अजयपाल, तो सारे क्या हैं, पाल के फॉर्म में हैं। मतलब और शासकों का नाम है नहीं, लेकिन वो जितने भी थे पहले, तो वो पाल के ही, उनके आगे क्या लगता था, पाल। तो ये बलभद्र शाह पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी। तो इसने इसी तरह से एक शासक आता है इनमें, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह जब आता है, नरेंद्र शाह कब आता है? जब क्या होती है, टिहरी 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 रियासत होती है ना, टिहरी रियासत। जब टिहरी रियासत होती है तो पहले तो आता है सुदर्शन शाह। तो इन्हीं के साथ में एक जो शासक आता है, 3-4 शासक होते हैं, इसमें आता है नरेंद्र शाह शाह। तो इसने क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी नरेंद्र नगर की स्थापना करी, और वहाँ पे एक किला बनाया, उसको कहा नरेंद्र पैलेस। पैलेस पहले नहीं चलता होगा, पहले तो किला ही नाम चलता होगा, लेकिन बाद में इसका नाम हो गया है नरेंद्र पैलेस। तो नरेंद्र पैलेस, नरेंद्र का महल जो था उसका नाम क्या था, नरेंद्र पैलेस, और वो कहाँ था, टिहरीगढ़ में। तो ये टिहरी रियासत की बात है, ये बात की बात है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्या हैं यहाँ पर, अ, जो भी किलों का निर्माण हुआ है यहाँ पर। चोटगढ़ पौड़ी में है, एक चोटगढ़ है यहाँ पर, चोटगढ़। तो एक चोटगढ़ किला है, वो भी कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। चोटगढ़ किला पौड़ी गढ़वाल में है। इसको यहाँ ऐसे ही लिख देती, किच-पिच हो जा रहा है नहीं। हाँ, चोटगढ़ किला कहाँ है, ये भी पौड़ी गढ़वाल में है। और बहुत सारे हैं जिसमें आपका आ जाएगा बधानगढ़, लंगूरगढ़, चोटगढ़, और बहुत सारे गढ़ हैं जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो किलों का निर्माण हुआ था उन जगह पे, उनका ऐसा था कि वो क्या थे, जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थे। तो जो जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थे उनकी बात करते हैं। वैसे आप याद करेंगे बधानगढ़, लंगूरगढ़, और आपका लोहबागढ़, और बहुत सारे जो जितने भी गढ़ आएँगे ना, गढ़ वाले किले होंगे वो किसके होंगे, पवार शासकों के होंगे। उत्तराखंड में पूछता है अगर तब। उत्तराखंड में जो पूछता है तो उसे कहेंगे। एक है गुजरातगढ़, गुजरातगढ़ भी किसका किला था? गढ़वाल क्षेत्र का किला था। तो जो भी क गढ़ वाले जिले होंगे, वो किले होंगे, वो किसके होंगे? वो पवार शासकों के होंगे। कुमाऊनी क्षेत्र में ऐसा गढ़ वाला कोई किला नहीं था। ये क्या था, अजयपाल ने कितने कि यहाँ पर पहले क्या थी, गढ़ पद्धति थी। तो अजयपाल ने कितने गढ़ों को जीता था? 52 गढ़ों को जीता था। तो सारे गढ़ के फॉर्म में आपको यहाँ पे किले दिखेंगे, जैसे चाँदपुर गढ़ी, ये तो नाम अलग हुए, लेकिन क्या हुआ कि जो अधिकतर किले हैं, वो किस नाम से हैं? गढ़ के फॉर्म में हैं, यहाँ पे गढ़ के नाम से हैं। तो जो स्थापत्य कला और जल के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका नाम लिख देती हूँ। कला, जल संरक्षण महत्वपूर्ण किले, पवार क्षेत्र के हैं, हाँ, ये गढ़वाल क्षेत्र हैं, गढ़वाल क्षेत्र के। तो वो कौन-कौन से किले हैं जो स्थापत्य कला और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थे? लंगूरगढ़, गुजरूगढ़, तो पहला आ जाता है लंगूरगढ़, लंगूरगढ़, गुजरूगढ़, ग गढ़वाल का कहते हैं इसको। गुजरूगढ़, लोहबागढ़, लोहबागढ़,
बधानगढ़ का युद्ध सुना होगा, तो यहाँ पे क्या था, एक किला था। तो यहाँ पे एक युद्ध होता था, स्थान था ये, तो बधानगढ़ का युद्ध 1581 में भी एक युद्ध हुआ था, ये रुद्रचंद्र के साथ। तो बधानगढ़, और फिर आ जाएगा इसके बाद एक और होगा, तो उसका नाम था गढ़कोटगढ़, गढ़कोटगढ़। तो पहला आपका लंगूरगढ़, गुजरूगढ़, लोहावगढ़ और लोहावागढ़, मधानगढ़ और गढ़वा। लंगूरगढ़, लंगूरगढ़, गुजरूगढ़, लोहावगढ़, मधानगढ़ और गढ़कोटगढ़। ये क्या है? ये वो किले हैं जहाँ पे यहाँ पर स्थापत्य कला के लिए ज़्यादा मशहूर हैं, और यहाँ पे होता है जल संरक्षण होता है। तो ये पवार शासक के महत्वपूर्ण किले हैं, और बाकी क्या है, बहुत सारे किले जो हैं गुजरात गढ़, बहुत सारे ऐसे नाम आएँगे जिनमें गढ़ आ जाएगा, तो वो क्या है, पवार शासक। तो ये था हमारा ओवरऑल पवार शासकों का से संबंधित जो भी किले और कर की नीति थी। तो कर तो सिम वैसे ही थे जैसे आपके चंद शासकों के थे, तो वहाँ पे मैंने एक बार थोड़े-से लिखवा दिए हैं वैसे, लेकिन आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, कुछ-कुछ क्या है यहाँ पे कर अलग होंगे, वो देख लेना आप। बाकी यहाँ पर जो जितने भी महत्वपूर्ण किले थे उनके बारे में मैंने लिखा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे थोड़ा-सा रिवीजन करते हैं चंद और पवार वंश के शासकों को एक साथ, जैसे हमने एक साथ पढ़ा है वैसे ही हम इनको रिवीजन भी एक साथ करेंगे। फिर देखेंगे अगली क्लास में हम गोरखा शासन। तो कैसा लगा आपको सेशन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।